हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 प्रोसेस कॉस्टिंग 1। प्रोसेस कॉस्टिंग 1 में हमको फर्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस करना है। जो हमारी फर्स्ट मेथड है, मेथड ऑफ नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल गेन एंड बाय प्रोडक्ट। तो हमको जब फाइंड आउट करने का बोलेगा, हमको प्रोसेस अकाउंट बनाना होगा। तो हमारा जो प्रोसेस अकाउंट है वो कई इस तरह से बनेगा, पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट। ओके, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो प्रोसेस अकाउंट जो बनेगा हमारा, उसमें किस तरह से जनरल एंट्री पास करनी है, हमको जो एंट्रीज पास करनी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रोसेस यहाँ पे देखिए, हमको डिफरेंट प्रोसेस दी होगी। प्रोसेस 1 होगा, प्रोसेस 2 होगा, प्रोसेस 3 होगा। सब में जिस तरह से आपको दिया होगा उस तरह से हमको यहाँ पे मैं प्रोसेस 1 के बारे में डिस्कस करूँगा। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर जो होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको सिर्फ एंट्रीज किस तरह से पास करनी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये इंट्रो लेक्चर है। ओके, जो हमारा प्रोसेस 1 अकाउंट है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो सबसे पहले प्रोसेस 1 जो होगा वहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहली एंट्री होगी रॉ मटेरियल इनपुट। सबसे पहले एंट्री पास करेंगे हम रॉ मटेरियल इनपुट। तो जो भी रॉ मटेरियल इनपुट होगा, जो भी रॉ मटेरियल हम इनपुट करेंगे तो वो डेबिट साइड लिखना है और उसके यूनिट्स हो गए और अमाउंट होगा। ओके, उसके सिवाय हमको यहाँ पे क्या लिखना है, तो देख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट मटेरियल भी यहाँ पे आएगा। डायरेक्ट मटेरियल, तो वो भी एंट्री यहाँ पे डेबिट साइड ही लिखना है हमको। डायरेक्ट मटेरियल के बाद आएगा बच्चों एडिशनल मटेरियल, तो भी बच्चों यहीं पे एंट्री करेंगे अब डेबिट साइड। ओके, और अदर एक्सपेंस की बात करें हम, तो इसके सिवाय जो है हमारे एक्सपेंसेस जो है वो है डायरेक्ट एक्सपेंस, जो है डायरेक्ट लेबर आ जाएगा हमारा, और होगा डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड जिसको प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोला जाता है, फैक्ट्री एक्सपेंस भी बोलोगे तो चलेगा। ओके, तो ये जो एक्सपेंस है वो भी हम डेबिट साइड लिखेंगे। इसमें यूनिट नहीं होता है तो आपको सिर्फ एक्सपेंस लिखना है। ओके, इतनी हो जाएगी एंट्री। और क्रेडिट साइड की बात करें हम प्रोसेस में, तो वहाँ पे सबसे पहले आएगा नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। तो लिखेंगे नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। अब बच्चों जो नॉर्मल वेस्टेज है वो दो तरह का होता है, मैं दोनों ही लिखने वाला हूँ यहाँ पे। नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट 2 बार लिख रहा हूँ मैं, तो ये दोनों लिखे मैंने जो नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। ओके बच्चों, तो एक होता है स्क्रैप नॉर्मल वेस्टेज, एक होता है स्क्रैप। ओके, तो जो स्क्रैप होगा उसका यूनिट भी लिखेंगे और उसका जो अमाउंट होगा वो भी लिखेंगे। जबकि एक दूसरा नॉर्मल वेस्टेज होता है जिसको हम बोलते हैं वेट लॉस। तो उसमें आपको यूनिट में लिखना है लेकिन अमाउंट में कुछ नहीं लिखना है, डैश कर देना है। ओके, ऑलवेज। तो ये जो नॉर्मल वेस्टेज जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है स्क्रैप जिसको हम भंगार बोल सकते हैं, और दूसरा होता है वेट लॉस जिसको हम घट बोलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ वेट लॉस की। तो वेट लॉस में क्या होता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, आपको पता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस हम ले जाते हैं तो उसमें वेट लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेचुरली वहाँ पे क्या हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमको ये जो है ये वेट लॉस होने का रीज़न एक ही है, ये नेचुरल इवेंट है। तो नेचुरल इवेंट में हम इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे अमाउंट में क्या कर देना है, आपको डैश कर देना है। ओके, फिर नेक्स्ट एंट्री होगी यहाँ पे एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। अब बच्चों आपको ये एक ध्यान रखना है कि एबनॉर्मल वेस्टेज होगा या एबनॉर्मल गेन होगा। आपको सब में चेक करना है कि एबनॉर्मल गेन आ रहा है या एबनॉर्मल वेस्टेज आ रहा है। तो जो आएगा हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। ओके बच्चों, तो ये दोनों एंट्री। और इसके बाद फाइनली हमारा प्रोसेस 1 जो अकाउंट है उसका जो भी है वो जो टोटल यूनिट्स है हमको कहाँ शिफ्ट करने हैं, प्रोसेस 2 में ले जाएंगे। तो लिखेंगे ट्रांसफ़र टू प्रोसेस 2 अकाउंट। ओके बच्चों, चलिए इतना क्लियर है। यहाँ पे इसका यूनिट लिख देना है आपको। अब एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट के अंदर हमको बाय प्रोडक्ट भी देखने मिलता है। तो एक बाय प्रोडक्ट भी आपको रिमेंबर ये भी याद रखना है।
बाय प्रोडक्ट, अगर मान लीजिए प्रोडक्ट कोई पर्टिकुलर आप प्रोडक्ट बना रहे हो, ओके, लेकिन हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं तो बाय प्रोडक्ट भी आपको एंट्री यहाँ पे याद रखनी है। ओके, चलिए ये इतना हो गया हमारा, ये हमारा बन गया प्रोसेस 1 अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने दो चीज़ें फाइंड आउट की। यहाँ पे हम लोगों ने एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल वेस्टेज फाइंड किया है। अब ये एबनॉर्मल वेस्ट और एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल वेस्टेज जो है और ये ट्रांसफर टू प्रोसेस टू अकाउंट है, इसकी जो कॉस्ट है वो कैसे फाइंड करनी है आपको, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। तो फॉर्मूला ये है कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज डिवाइडेड बाय यूनिट इंट्रोड्यूस्ड माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। ओके बच्चों, तो आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पे एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल वेस्टेज और ट्रांसफर टू प्रोसेस टू अकाउंट, इनकी जो कॉस्ट है वो फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंस माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज डिवाइडेड बाय यूनिट इंट्रोड्यूस माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। अब ये जो दो हमको यहाँ पे फाइंड किया हम लोगों ने, एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल वेस्टेज, एक सम में दोनों नहीं आएंगे, का तो आएगा एबनॉर्मल गेन या तो एबनॉर्मल वेस्टेज होगा। अगर मान लीजिए एबनॉर्मल वेस्टेज मिल रहा है हमको, तो इसका जो अकाउंट बनाना है तो उसमें क्या एंट्री पास करेंगे। तो देखिए एबनॉर्मल वेस्टेज जो है क्रेडिट साइड है, तो एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट में हमको डेबिट साइड लिखना है, प्रोसेस 1 अकाउंट। क्या लिखेंगे हम, प्रोसेस 1 अकाउंट। ओके बच्चों, तो जो भी यूनिट दिए होंगे वो हमको यहाँ पे लिख देने हैं। ऑपोजिट साइड जो है, ये जो वेस्टेज है इसको हमको क्या कर देना है, सोल्ड आउट कर देना है। ये जो वेस्टेज है इसको हमको क्या करना है, सोल्ड कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट, क्रेडिट साइड लिखेंगे कैश अकाउंट, क्या कर देना है, इसको सोल्ड कर देना है। ये यूनिट जो भी है उसको क्या कर देंगे, सोल्ड कर देंगे। ओके, चलिए यहाँ पे इसको, और फिर ये खाता क्या करना है आपको, क्लोज कर देना है। अकाउंट क्या कर देंगे हम, इसको क्लोज कर देंगे। तो ये अकाउंट जब क्लोज करोगे तो यहाँ पे क्रेडिट साइड क्या आएगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आएगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ये कैरी फॉरवर्ड जो बैलेंस है ये हमारा लॉस है, ये क्या है, हमारा लॉस है। ओके, अब ये तो मैंने बात की एबनॉर्मल वेस्टेज की। अगर मान लीजिए एबनॉर्मल गेन आता है तो क्या करना है आपको, तो बच्चों ये एबनॉर्मल गेन कौन सा साइड है, डेबिट साइड है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट साइड। लिखेंगे हम प्रोसेस 1 अकाउंट। कितना लिखना है बच्चों हमको, जो भी अमाउंट दी होगी वो यहाँ लिख देंगे। और डेबिट साइड हम एंट्री पास करेंगे, टू शॉर्टफॉल इन सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। तो यहाँ पे ले लेंगे ये जो भी अमाउंट है। अब इसका भी अकाउंट आप क्या करोगे बच्चों, क्लोज करोगे। तो यहाँ पे आपका जो डिफरेंस है वो डेबिट साइड आएगा। यहाँ पे लिखना है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ये हमारा जो है ये प्रॉफिट है, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये डिस्कशन किया, जो हमारा फर्स्ट मेथड है उस मेथड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये मेथड में हम लोगों ने डिस्कस किया मेथड ऑफ नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल गेन एंड बाय प्रोडक्ट। ओके, तो ये हमारा थोड़ा सा कंक्लूजन है, और ये आपको रिमेंबर, ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा अकाउंट में किस तरह से आपको एंट्री पास करनी है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।